चलो इस वीडियो के अंदर आपको एक और रीज़न दे देता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का, आपको मोटिवेट होने का, और क्यों म्यूचुअल फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए उसका। देखो यहाँ पे हम छोटा सा, जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो लास्ट 20 ईयर्स के टाइम पीरियड की थोड़ी सी एकदम छोटी सी एनालिसिस करेंगे, जो कि आपको भी एकदम अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा, समझ में आएगा एकदम आसान शब्दों में। तो अभी से अगर 20 साल पीछे चलते हैं तो 2003 का टाइम पीरियड आता है। 2003 के टाइम पीरियड में अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, हम इंडेक्स लेवल पे ही बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं, तो अराउंड 950 से 1000 के आसपास इसी बीच में निफ्टी 50 का नंबर था। अभी बात करते हैं 2023 में 20,000 तक जा चुका है। तो अगर हम देखें तो 2003 से 2023 तक में 1000 से निफ्टी 50 का लेवल 20,000 तक पहुंच चुका है, 20 गुना हो चुका है इंडेक्स लेवल पे। तो एक्टिवली जो फंड्स है मिड कैप स्मॉल कैप टाइप ऑफ इन पे तो कितना गुना वो समझ ही सकते हो, मैं बताता हूं बार बार। लेकिन यहाँ पे समझने की चीज ये है कि अगर 2003 से 2023 तक हम देखें तो 2003 में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में, तो आपका जो पैसा गया वो 50 कंपनीज के अंदर में पैसा बट के इन्वेस्ट हो गया। अगर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया है तो अगर 100 के तो 100, लेकिन 50 की बात करें, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया, 50 कंपनीज में पैसा बट के इन्वेस्ट हो गया। 2003 के बाद एक तो 2003 का जो समय था वो भी गिरावट वाला ही समय था, 2001, 2, 3 गिरावट वाला ही समय था। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट रिकवर करती है, देन 2008 में फिर से गिरावट होती है और काफी बड़ी गिरावट होती है, 50-60% की। फिर 2008 से रिकवर करती है थोड़ी मार्केट, 2012 के समय में फिर से गिरावट होती है। फिर थोड़ा बहुत मार्केट रिकवर करती है, 2016 में फिर से गिरावट होती है। फिर थोड़ा रिकवर करती है, 2020 में फिर से गिरावट होती है। फिर थोड़ी रिकवर करती है, 2022 में फिर से गिरावट होती है, और अभी हम 2023 में हैं। तो 2008 में गिरी, 2012 में गिरी, 2016 में गिरी, 2020 में गिरी और 2022 में गिरी। तो ये 5 जो गिरावट है वो पिछले 20 सालों में बड़ी गिरावट हुई है। छोटी छोटी गिरावट तो होती रहती है, छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं, लेकिन ये 5 जो करेक्शन है लास्ट 20 ईयर्स में बिग करेक्शन कहे जा सकते हैं, जिसमें से भी 2020 का करेक्शन और 2008 का करेक्शन वो दो बड़ा करेक्शन है, और 3 छोटे करेक्शन है जो कि गवर्नमेंट चेंज के कारण हुए, डीमोनेटाइजेशन के कारण हुए, एंड 2022 वाला तो मेनली कोविड के कारण जो ओवर वैल्यूएशन वाली रैली आ गई थी, ऊपर से रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन्फ्लेशन, कई सारे फैक्टर्स मिल गए थे, तो जिस कारण से यहाँ पे एक छोटी सी 2022 में गिरावट हो गई। तो इतने सारे गिरावट हुए, खराब सिचुएशन आई, इतनी बड़ी बड़ी ऐसी गिरावट हुई जहां पे 50-50, 60-60% तक का भी करेक्शन इंडेक्स लेवल पे आ गया। फिर भी 1000 रुपए की चीज 20,000 रुपए की हो चुकी है, जबकि इंडेक्स में इन्वेस्ट किया गया है। तो इसी बीच कई सारी कंपनीज जो है वो निफ्टी 50 से बाहर हुई है, जो कि मतलब लगभग खत्म के बराबर हो गई है। 2 अगर बड़ी कंपनीज का मैं नाम बता दूं, छोटी तो कई सारी हैं, लेकिन 2 बड़ी कंपनीज का अगर मैं नाम बताऊं तो रिसेंट कोविड वाली गिरावट से थोड़े टाइम पहले ही यस बैंक का क्राइसिस, यस बैंक काफी बड़ी बैंक निफ्टी 50 के अंदर थी, खत्म हो गई पूरी, लगभग 10-11 रुपए से भी नीचे चली गई थी उसकी स्टॉक की प्राइस, निफ्टी 50 से वो बाहर निकल गई। तो क्या हुआ, कितना असर पड़ गया उसका, पैसे तो फिर भी बढ़े हैं निफ्टी 50 के अंदर में, निफ्टी 50 इंडेक्स तो फिर भी बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं अब सत्यम कंप्यूटर्स, सत्यम कंप्यूटर स्कैम आपने काफी बड़ा नाम सुना होगा। क्या हुआ, पैसे बढ़े या नहीं बढ़े, क्या पैसे खत्म हो गए? तो ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो कि कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ होते रहता है इनके अंदर, और वो अंदर बाहर होती रहती हैं, लेकिन पैसे फिर भी बढ़ते हैं। जिसने 2003 के अंदर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी और लगातार आंख बंद के इन्वेस्टमेंट कर रहा था बिना किसी चीज का ध्यान दिए, न उसको मार्केट की गिरावट से फर्क था, न किसी कंपनी के अंदर स्कैम निकलने से फर्क था, न किसी कंपनी के बंद होने से फर्क था, बस वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा था। उसका नॉर्मल पैसा भी 1000 रुपया से 20,000 हो गया 20 साल में इंडेक्स के अंदर में। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे सारी बैड सिचुएशंस हुई हैं, मार्केट के अंदर भी जबरदस्त करेक्शन हुआ है, एंड कंपनीज हैं वो भी बंद हुई हैं,
यही दो चीज़ें होती है ना स्टॉक मार्केट में, करेक्शन और जो कंपनी डूब गई, यही दो चीज़ें होती है। और ये दो चीज़ें बड़ी बड़ी कंपनीज में और बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, फिर भी इंडेक्स बंद नहीं हुआ, फिर भी इतना रिटर्न मिला है। तो आप जब इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप परेशान क्यों होते हो? यही चीज़ें तो मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि अगर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने 170 कंपनी 180 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 50-60 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो इनमें से कई कंपनीज है वो बंद हो जाएंगी, कई कंपनीज है जो खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहते हो तो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है, जितनी कंपनीज बंद होती हैं उससे ज़्यादा जो कंपनी बच जाती है वो पैसे बना के दे देती है। और ज़्यादातर लोग 15 से 20 साल का टाइमिंग ही होता है ज़्यादातर लोगों का, इसीलिए मैंने 20 ईयर्स का टाइम लिया है। 25-30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं कुछ लोग 5-10 साल के लिए भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो इन्वेस्टर हैं, खासकर मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो 15-20 ईयर्स टाइम पीरियड ही उनका है, जैसा कि कमेंट्स पढ़ के मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने 20 ईयर्स को एनालाइज करके आपको बताया। 3 छोटी गिरावट, 2 बड़ी गिरावट होने के बावजूद, कई सारी कंपनीज इंडेक्स के अंदर से खत्म हो जाने के बावजूद भी इंडेक्स 20 गुना हो गया है। तो अगर इसको और एक्टिवली अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो और पैसा कितना गुना हो सकता है लंबे समय में, ये इसका अंदाजा मैं आप लोगों को खुद पे छोड़ देता हूं कि आप खुद लगा लो कि कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है।